ठीक है। नमस्कार, आपका एजी फोर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपके उस दिन कमेंट पढ़े थे कि कैमरे की वजह से आपको कुछ व्हाइट बोर्ड पे समझ में नहीं आया था जो मैंने पढ़ाया था। आज मैं उसी टॉपिक को फिर दोबारा से पढ़ाने जा रहा हूँ और समझाने भी जा रहा हूँ। आपको साफ दिखाई भी दे और समझ में भी आए। तो वर्णमाला को हम फिर दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय 1 वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों के बारे में हम जानेंगे। नंबर 1, अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर जिसका अक्षर न किया जा सके। जिसका छलना किया जा सके। जो आपकी पहले प्रॉब्लम रही थी शायद अब वो प्रॉब्लम नहीं रही होगी, क्योंकि आपको सब साफ दिखाई भी दे रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा जो मैं समझा रहा हूँ। अक्षर किसे कहते हैं? जिसका छलना किया जा सके। अ का क्या मतलब होता है? अ का मतलब होता है ना। अगर हम पूरी वर्णमाला में अगर वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो उसका अ का मतलब क्या होता है? ना। ठीक है। और क्षर का क्या मतलब होता है? क्षर का मतलब होता है नुकसान। ठीक है। जैसे अनाथ, जिसके माता पिता ना हो। जिसके माता पिता ना हो। ठीक है। मैंने क्या कहा था अभी? अगर हम पूरी वर्णमाला में पढ़ेंगे तो अ का मतलब क्या होता है? ना। जैसे कि अनाथ का उसके माता पिता ना हो। ठीक है। नंबर 2, वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? भाषा की भाषा की सबसे छोटी छोटी लिखित इकाई को वर्ड कहते हैं। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ठीक है। अगर मेरी राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही हो तो मैं जो बोल रहा हूँ वैसे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और आपको साफ दिखाई भी दे रहा होगा, तो वैसे आप समझ सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल जैसे कमल क्या है? ये एक शब्द है। क्या है ये तो एक पूरा एक शब्द है। ठीक है। अगर हम इसको तोड़ेंगे, हमने ये कह लिया ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? ये हमारा है वर्ड। क्या है ये?
ये है वर्ड। अगर हम इसको तोड़ते हैं, अगर इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो ये टूटता है एक व्यंजन में और एक स्वर में। किसमें टूटता है ये? एक व्यंजन में और एक स्वर में। ठीक है, तो हम नोट पॉइंट डाल के लिख लेंगे, नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे कि वर्ड एक व्यंजन, एक व्यंजन और एक स्वर में टूटता है। ठीक है, वैसे आपने पेपर में एग्जाम देने गए होंगे तो परिभाषा पढ़ लो, पता चल जाता है, पर हमको यही नहीं पता होता वर्ड होता क्या है, किसमें टूटता है। ठीक है, तो वर्ड एक व्यंजन में और एक स्वर में टूटता है। वर्ड व्यंजन और स्वर से मिलकर बना होता है। वर्ड क्या होता है? वर्ड क्या होता है? वर्ड एक व्यंजन और स्वर से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नंबर 3, ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है, जो वह समझने के लिए जो मुख से निकलती है, जो मुख से निकलती है और जो मुख से निकलती है और बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, हम व्यंजन पढ़ते हैं, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इ, वो क्या है? हमारी ध्वनि है, जो मुख से निकलती है और बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं इसको साफ कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। स्वर किसे कहते हैं?
स्वर, ठीक है। साफ नहीं। थोड़ा इंक डालनी पड़ेगी इसमें। ये स्वरों की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है। अब पूछते हैं उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है? हमारा जवाब रहेगा 10। कितनी होती है? 10। इसमें ऋषि नहीं गिना जाता, इसमें ऋषि नहीं गिना जाता। क्या नहीं गिना जाता? ऋषि नहीं गिना जाता, ठीक है। उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है? 10। इसमें ऋषि नहीं गिना जाता। और लिखित आधार पर नंबर 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और लिखित आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है? 13। लिखित आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है? 13 होती है, ठीक है। 13 कैसे होती है? 11 तो हमारे स्वर होते हैं और 2 क्या होते हैं इसमें? अयोगवाह, अंग, और अह, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। और उसको क्या कहते हैं? विसर्ग, ठीक है। और इन दोनों को क्या कहते हैं? इन दोनों को क्या कहते हैं? अयोगवाह ध्वनि। क्या कहते हैं? अयोगवाह ध्वनि, ठीक है। हाँ, एक और पॉइंट है, नोट कर लेना इसको। स्वर को संस्कृत में, स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन के बारे में। व्यंजन को संस्कृत में हल कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? व्यंजन को संस्कृत में हल कहा जाता है। जो स्वरों की सहायता से वर्ण का निर्माण करें उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जो स्वरों की सहायता से वर्ण का निर्माण करे उसे व्यंजन कहते हैं। उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे ये क्या है हमारा? हमको मालूम है ये हमारा वर्ड है, इसको तोड़ेंगे एक व्यंजन में और एक स्वर में। जो स्वरों की सहायता से वर्ण का निर्माण करे उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। तो ये क्या हो गया हमारा? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये हो गया हमारा वर्ड और ये हो गया हमारा व्यंजन, ये हो गया हमारा स्वर। ठीक है? जो स्वरों की सहायता से वर्ण का निर्माण करे उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हमने आपको तोड़ के बता दिया कैसे कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि बिंदी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, बिंदी कितने प्रकार की होती हैं। तो बिंदी को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि हम इसको क्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नहीं, सबसे पहले इसको जानेंगे इसको क्या कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शिरोरेखा। क्या बोलते हैं? शिरोरेखा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं खड़ी पाई। ठीक है, अब हम जानेंगे बिंदी कितने प्रकार की होती है। बिंदी कितने प्रकार की होती है? बिंदी कितने प्रकार की बिंदी होती है? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। ठीक है, ऊपर वाला तो आपको पता ही है कि इसको क्या कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनुस्वार। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नुक्ता। ठीक है, और मैंने बता दिया उसको। और ये नीचे बिंदी लगती है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उच्छिष्ट। और इसमें जो बिंदी लगती है इसको बोलते हैं पंचमाक्षर। ठीक है, समझ में आ गया आपको बिंदी कितनी बार होती है? 4 बार होती है। ऊपर अनुस्वार, ये नुक्ता, ये उच्छिष्ट, ये पंचमाक्षर। ठीक है, अब क, ख, ग, ज, फ, इनमें लगाते हैं नुक्ता। ठीक है, ये क्या है? ये नई विकसित ध्वनि है। क्या है? क्या है ये? नई विकसित ध्वनि है। और इसकी परिभाषा इसकी परिभाषा किसने दी है?
इसकी परिभाषा किसने दी है? इसकी परिभाषा दी है शिव प्रसाद सितारे ठीक है। इसकी परिभाषा किसने दी है? इसकी परिभाषा दी है शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूं जहां वनडे एग्जाम होगा वहां जहां हिंदी का अगर हिंदी उस विषय में होगी तो ये क्वेश्चन जरूर आएंगे और पूछे जाएंगे। वर्णमाला में से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं हर बार, ठीक है। अब पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, इसे लघु स्वर भी बोल देते हैं, इसे छोटा स्वर भी बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, और ये एक मात्रिक स्वर होते हैं। ये एक मात्रिक स्वर होते हैं। क्या होते हैं? एक मात्रिक स्वर होते हैं। नंबर 2 दीर्घ स्वर, इसे गुरु स्वर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इसे गुरु स्वर भी बोल देते हैं। और ये द्विमात्रिक स्वर कहते हैं इसे। ठीक है। नंबर 3 विलुप्त स्वर। विलुप्त स्वर ये क्या होते हैं? ये त्रिमात्रिक स्वर होते हैं। क्या होते हैं? त्रिमात्रिक स्वर होते हैं। जिसमें एक मात्रा होती है वो ह्रस्व स्वर होते हैं, इसमें 2 मात्राएं होती हैं उसमें दीर्घ स्वर होते हैं, इसमें 3 मात्राएं होती हैं वो विलुप्त स्वर होते हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे ह्रस्व स्वर और इनके बारे में। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4। कौन कौन से? अ, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। अब इसमें से क्या क्या बच गया ये देखेंगे। इसको करने की सबसे बढ़िया याद करने का तरीका यह है, इसमें से क्या क्या बच गया? बड़ा आ, बड़ी ई,
बड़ा ऊ, ठीक है, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 7, ठीक है। और प्लस सर ओम, ठीक है। इतने मात्र स्वर होते हैं। तो आपको ये कैसी लगी वीडियो? आप प्लीज ये वीडियो देखें और आपको बताइए अच्छी लगी ये वीडियो, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और जो भी आपका साथी या कोई भी तैयारी कर रहा हो तो ये वीडियो आप उसको शेयर करें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और दिवाली का अवसर है तो आप सब लोग दिवाली अपनी धूमधाम से मनाएं, ठीक है। धन्यवाद। जय श्री राम।